कबीर की जिंदगी हमेशा आराम से भरी रही थी, क्योंकि उसके पिता मिस्टर मेहरा ने उसे आसान बना दिया था। मिस्टर मेहरा ने अपना बचपन बहुत तंगी में बिताया था, जहां जरूरत की चीजें भी आसानी से नहीं मिलती थी। नंगे पांव स्कूल जाना, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करना और मजदूरी से सख्त हुए हाथों में कलम पकड़ना। भूख, पसीना और संघर्ष से उन्होंने अपनी सफलता गढ़ी थी। इसलिए जब कबीर पैदा हुआ, उन्होंने एक वादा किया, मेरा बेटा कभी वैसे नहीं झेलेगा जैसे मैंने झेला। और उन्होंने उस वादे को निभाया। कबीर की पढ़ाई में पापा मदद करते, हार पर नया बैट मिलता। जब वाद विवाद में कांपता तो पिता का लिखा हुआ भाषण उसकी जुबान पर चढ़ा होता। कबीर पर मेडल, गैजेट्स और तालियां बरसती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक अदृश्य चीज पनपने लगी, अधिकार भाव। वह हर चीज की उम्मीद करने लगा। मांगना सीखा, कमाना नहीं। यूज करना सीखा, बनाना नहीं। जब भी कुछ टूट जाता तो नया आ जाता। हर चीज आसानी से मिल रही थी, इसलिए चीजों की कीमत नहीं थी। और यह सिर्फ कबीर की कहानी नहीं थी, उसके आसपास भी यही हाल था। दोस्तों को पहली मांग पर मोबाइल मिल जाते, गाड़ियां और बाइकें तोहफे में आ जाती, माता पिता के एक फोन पर मौके मिल जाते। एक पूरी पीढ़ी जिसने मांगना तो सीख लिया था, लेकिन पाने के लिए मेहनत करना भूल गई थी। माता पिता अक्सर हमें वो सब दे देते हैं जो हम मांगते हैं, लेकिन लाइफ माता पिता जैसी नहीं होती। वह मांगने पर सब कुछ नहीं देती। कॉलेज में कबीर के सामने चुनौतियां और कठिन हो गईं। एक प्रतिष्ठित नेशनल इनोवेशन चैलेंज का ऐलान हुआ। 1 हफ्ते में अकेले प्रोजेक्ट तैयार करना था। कोई टीम नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। शुरुआत में कबीर आत्मविश्वास से भरा था। डैड, ये तो मेरा पक्का है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कुछ ही दिनों में डिजाइन फेल हो गया, कोडिंग एरर से भर गई, घबराहट हावी हो गई और हमेशा की तरह उसने अपने पापा को पुकारा, जिसने उसे कभी गिरने नहीं दिया था। डैड, मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज इसे ठीक कर दो। चुप्पी। फिर पहली बार पिता की आवाज दिलासा नहीं बनी, बल्कि तलवार जैसी लगी। नहीं कबीर, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। कबीर का संसार हिल गया। क्या? आप हमेशा मदद करते हो। आपने वादा किया था कि मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा। अब क्यों छोड़ रहे हो मुझे? मिस्टर मेहरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज दृढ़ थी। क्योंकि अब मुझे अपनी गलती दिख रही है। मैंने तुम्हें सब कुछ इतना आसानी से दिया कि सब बेकार हो गया। तुम्हें किसी चीज की कीमत नहीं रही, क्योंकि तुम्हें उसके लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी। कबीर, मैंने अपने युद्ध लड़े और जीते, लेकिन तुम्हारे युद्ध मैं नहीं लड़ सकता। अगर मैं बार बार तुम्हारी हेल्प करूंगा तो तुम कभी नहीं सीखोगे। कबीर गुस्से में कमरे से निकल गया। अगले दिन स्टेज पर उसका प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया। दर्शकों की हंसी गूंजी, अपमान आग की तरह चुभा। पहली बार उसे मदद नहीं मिली। उस रात उसने पिता की ओर रोते हुए देखा और बोला, आपने मुझे गिरने दिया। मिस्टर मेहरा ने पुरानी चप्पल की ओर इशारा किया और कहा, ये मुझे पत्थरों, कीचड़, भूख और दर्द से निकाल कर लाई। मैंने इन्हें इसलिए संभाल कर रखा ताकि मैं संघर्ष की कीमत कभी न भूलूं। लेकिन मैंने तुमसे वही कीमत छीन ली। मैं तुम्हें बचा नहीं रहा था, मैं तुम्हें कमजोर बना रहा था। कभी कभी प्यार अंधा कर देता है, कभी कभी ज्यादा बचाव ही बर्बादी बन जाता है। पहली बार कबीर ने समझा। अगली सुबह वह अपने अधूरे प्रोजेक्ट के सामने बैठा। कई बार असफल हुआ। पिता ने दखल नहीं दिया, बस दरवाजे से देखा, आंसू दबाए, लेकिन मदद नहीं की। कबीर बार बार गिरा, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखना शुरू किया। उसके हाथ मजबूत हुए, दिमाग पैना हुआ और जड़ें गहरी जमी। कुछ महीनों बाद जब उसने दूसरी प्रतियोगिता जीती, तालियां अलग थीं। ये उपहार नहीं थी, ये जीत थी। वह पिता के गले लग गया और फुसफुसाया, डैड, आपने मुझे धोखा नहीं दिया, आपने मुझे मेरी खोई हुई कीमत लौटा दी। और पहली बार मिस्टर मेहरा बिना पश्चाताप के मुस्कुराए। उनकी परछाई अब बेटे को ढक नहीं रही थी, बल्कि उसके पीछे खड़ी थी। मजबूत पर्वत की तरह कबीर अपनी धूप में चल पड़ा था। आज की दुनिया में बच्चों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, इसलिए वे उसकी कीमत नहीं समझते। लेकिन माता पिता का सबसे बड़ा तोहफा सुविधा देना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों को संघर्ष करने, असफल होने और फिर उठने का अवसर देना है।